अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। उम्मीद है मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है ना। ये चार्ट जो हमने शुरू में डिस्कस किया था इस सेक्शन में आने से पहले, ये सबको दिख रही है ना? अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ जो हम एक बार फिर से इसको गो थ्रू करना चाहेंगे वो ये कि हमने दो कैटेगरी पढ़े थे, है ना? सही और मोतल या गैर सही। और हमने बताया था कि सही में कभी भी हुरूफ इल्लत जो होते हैं, इल्लत वाले हुरूफ अलिफ वाव और या नहीं आते। और मोतल में हमने पढ़ा था कि इनमें हुरूफ इल्लत रूट लेटर्स में आते हैं। फिर हमने सही जो है इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक सालिम, एक महमूज और मुज़ाअफ या मुज़ाअफ। सालिम हमने डिस्कस कर लिया था कि इसमें हमजा नहीं आता है और ना ही कोई लेटर रिपीट होता है। महमूज में हमने ये देखा था कि रूट लेटर में हमजा आता है, ठीक है? और मुज़ाअफ जो अब हम कर रहे हैं, पिछली वीक हमने स्टार्ट किया था, इसमें दो लेटर्स रिपीट होते हैं, ठीक है? तो ये आपको अपने ज़हन में रखना है कि हम कौन-सा टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं। हम सही की मिसाल पढ़ रहे हैं जिसमें रूट लेटर में कोई भी हर्फ पे इल्लत नहीं आएगा और ना ही इसमें हमजा आने वाला है और इसमें रिपिटिशन होगा, यानी दोहराया जाएगा एक ही हर्फ को 2-3 बार, ठीक है? तो ये आपको ज़हन में हर वक़्त रखना है। तो हम अभी कर रहे हैं मुज़ाअफ़ और फिर हम चले जाएँगे मुअत्तल में। मुअत्तल, आज हमें इसको थोड़ा-सा टच करना है, हम मिसाल में जाएँगे, ठीक है? हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया है, बस अब मिसाल, अजवफ़, नाक़िस और लफ़ीफ़ और समझे कि फ़ेल का जो बुनियादी जो टॉपिक है वो ख़त्म। कुछ भी और नहीं है इसमें फिर, ठीक है? फिर बाकी वो इस्मुल फ़ाइल और मफ़ऊल ये सारी चीज़ें हम थोड़ा-थोड़ा इसको वक़्तन-फ़वक़्तन करेंगे। लेकिन जो हमारा मेन कोर टॉपिक होगा सर्फ़ का वो समझिए कंप्लीट हो गया इसके साथ। अच्छा, अ, आपको ये भी ज़हन में रखना है जो मदारिस में जो पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स आप लोगों में से या जो किताबें उर्दू की आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको एक चीज़ मिलेगी हफ़्त अक़साम। हफ़्त अक़साम, ठीक है? हफ़्त अक़साम। हफ़्त यानी 7, अक़साम यानी क़िस्म, क़िस्में। तो हफ़्त अक़साम आपको अक्सर एक टॉपिक आपको मिलेगा। ये हफ़्त अक़साम कुछ भी नहीं, अगर आप इनको काउंट करेंगे ना सालिम, महमूज़, मुज़ाफ़, मिसाल, अजवफ़, नाक़िस, लफ़ीफ़, ये कुल मिलाकर कितने बने? ये कुल मिलाकर कितने बने? 7 बने, 7 बने, है ना? तो इसीलिए इनको हफ़्त अक़साम कहा जाता है। हफ़्त अक़साम यानी ये 7 किस्में हैं फ़ेल की, ठीक है? सालिम, महमूज़, मुज़ाफ़, मिसाल, अजवफ़, नाक़िस, लतीफ़। इसी को हफ़्त अक़साम कहा जाता है। बस ये एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर है। इंशाल्लाह ऐसे भी आप याद रख सकते हैं चार्ट के तौर पर भी और जब आप पढ़ेंगे इसको अपनी किताबों में तो वहाँ पर भी ये चीज़ें फिर से आ जाएँगी, ठीक है? तो अब हम जाते हैं मुज़ाफ़ में, मुज़ाअफ़। और इसको भी हम हल्का-सा रिकैप करेंगे, जो हमने पिछला पढ़ा था। तो मुज़ाअफ़ में हमने ये डिसाइड कर लिया कि इसमें जो 2 लेटर्स हैं, आइन और लाम कलिमा, वो क्या होंगे? एक जैसे होंगे और हमने एक मिसाल ली थी मीम, दाल और दाल से, ठीक है? मददा, बाब नसरा से मददा, मददा कहते हैं खींचने को, ठीक है? मददा कहते हैं खींचने को। मद्दा उसने खींचा या उसने फैलाया, यमुद्दु वो खींचता है या फैलाता है, ठीक है? या बढ़ाता है। हर माने में ये आता है। तो हमने देखा था कि मददा फ़ेल माज़ी जो है और मुझे रोकिएगा अगर आपको कहीं पे नहीं याद आ रहा तो मुझे रोकिएगा। मददा हमने पहले माज़ी के सिगों को देखना शुरू किया था, ठीक है? और माज़ी में हमने ये देखा था कि सबसे पहला जो था ये मद्दा, मददा, ये इसमें इदगाम होता है। इदगाम यानी मर्ज हो जाना, मिल जाना। तो मद अदा में हमने देखा था कि कायदा यहाँ पर इदगाम का कायदा लगता है और एक को साकिन करके दूसरे का हर्फ उस पर लगाकर उसे हटा दिया जाता है। यानी मद अदा से हमने मद्दा और फिर मद अदा, एक को साकिन कर दिया और फिर उसको मर्ज कर दिया, इदगाम कर दिया। तो मद अदा से मद्दा जो पहला सीगा है माज़ी का वो बना था। और हमने क्या देखा था? हमने कुछ कायदे जो है ना वो पढ़े थे। वो कायदे मैं आपके लिए थोड़ा-सा समराइज़ कर देता हूँ, ताकि आपको याद रहे, ठीक है? आपको एक चीज़ ज़हन में रखना है कि फ़ेल माज़ी बनाते वक़्त, ठीक है? मुज़ाअफ़ से, हमेशा आम जो कायदा है वो ये है कि आपको हमेशा इदगाम ही करना है, ठीक है? आपको हमेशा मिलाकर ही लिखना है, यानी पहला जब आप सीगा लिखना शुरू करेंगी, आप कहेंगी क्या? मद्दा,
ठीक है। इसके बाद जब अगला आप सीगा लिखना शुरू करेंगी, अगर आपको बोलने में उससे तकलीफ ना हो रही हो तो आप उसको हूबहू वैसा ही रखेंगी। मद्दा के बाद क्या आएगा? मद्दा। उसके बाद क्या आएगा? मद्दू। इसमें हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है इसको लिखने में, ठीक है। लेकिन जब हम 1 मिनट में 1 मिनट। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जो पहला सीगा है मद्दा, इसमें इदगाम है, और इसके बाद वाले में आपको क्या कहना है? सिर्फ एक अलिफ को लगाना है ना, फ़अला। तो इसको आप हूबहू वैसे ही रखेंगी, मद्दा से मद्दा। फिर अगला फ़अलू, मद्दू। फिर अगला क्या है? अगला क्या है? फ़अलत। तो आप क्या कहेंगी? मद्दत। यानी इसमें हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। जैसा हमने पहला सीगा बनाया था, अब उसी पर हम ज़मीर लगाते जा रहे हैं। पहले में हमने अलिफ़ुल इस्नैन लगाया, दूसरे में हमने वाउल जमाअत लगाया, तीसरे में हमने कोई ज़मीर नहीं लगाई, हमने ताउ तानीस लगा दिया, बिल्कुल आसान है। अगला वाला मद्दता, ये भी आसान है बोलना। यहाँ तक हमें कोई ज़रूरत नहीं महसूस हो रही कि हम उस इदगाम को खोलें, क्योंकि हमारा सीगा बिल्कुल आसानी से बनता जा रहा है। लेकिन जब अगला आता है फ़अलना, अब यहाँ पर मसला ये होता है कि फ़अलना, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? आप गौर करें कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर सीगा है ना, ऐसे है ना, फ़अलना। अब यहाँ पर अगर आप इसको मद्दा करेंगी तो ये क्या बन जाएगा? मद्दना। ऐसे ही बन जाएगा ना, मद्दना, मद्दना। तो यहाँ पर एक मुश्किल हो रही है, क्योंकि आपको लाम को हर हाल पर साकिन पर रखना है। इसको आप चेंज नहीं कर सकती हैं। आपका लाम जो कलिमा है वो सुकून होना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर हम मजबूर हैं कि इसे हमें खोलना पड़ रहा है। क्यों? अगर हम इसको नहीं खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ज़बर के साथ मद्दा। तो याद रखिए कि यहाँ से अब जो सीगे जितने भी बनेंगे ना, वो सारे खोल कर ही बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो आखिरी हर्फ है उसमें एक सुकून मौजूद है, ठीक है? एक सुकून मौजूद है, जिस वजह से हमें हर हाल में उसे खोलना ही पड़ेगा, वो उस सुकून को ज़ाहिर करने के लिए। इस वजह से मदद ना, इसको हम मद्दना नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? फ़अलना से मददना। इसी तरह फ़अलता से मददता, यानी जो ओरिजिनल शक्ल है, खोल कर लिखना, उसी करेंगे। मददता, मददतुमा। यहाँ पर देखिए दाल पर साकिन है हर हाल में, साकिन, साकिन। मददती साकिन, मददतुमा साकिन, मददतुन्ना साकिन, है ना साकिन? इसी तरह मददतु साकिन, मददना साकिन। तो क्या समझ में आया कि जब तक हमारे पास ये ऑप्शन हो कि हम इसे इदगाम की सूरत में लिखें, हम इसे इदगाम की सूरत में लिखेंगे, कंबाइंड फॉर्म में ही लिखेंगे। जहाँ पर हम मजबूर होते हैं कि हमें उस साकिन को ज़ाहिर करना है, हम उसे क्या करेंगे? खोल कर लिखेंगे। फ़क्कुन कहते हैं, फ़क्कुन कहते हैं खोल देने को, ठीक है? तो ये एक चीज़ आपके ज़हन में आ गई ना सबके, जो मैंने जो समराइज़ किया है? फ़िल माज़ी के ताल्लुक से मुज़ाफ़ की ये बात क्लियर है ना कि कहाँ पर हमको खोलना पड़ता है? क्या मेरी आवाज़ आ रही है सबको? देखिए आधे घंटे बाद हमने क्लास रखा है ताकि आप लोग ना थोड़े से जाग जाएँ। ये तो इंशाअल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं फ़िल, कौन-सा हमने माज़ी किया, अब हम करेंगे मुज़ारे। तो मुज़ारे के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं। हमने कहा था मीम दाल और दाल से, बाब नसरा से हमने मद्दा तो बना दिया था। अब हम आते हैं फ़ेल मुज़ारे। तो मीम दाल और दाल से कोई हमें आप में से बताएँ कि बाब नसरा से फ़ेल मुज़ारे क्या बनेगा? कौन कौन ये जुर्रत करेंगी आप में से कि बाब नसरा से बताएँ कि मीम दाल और दाल से फ़ेल मुज़ारे क्या बनेगा? नसरा यंसुरु, मददा यमदुदु यम यमदुदु यम दू दू यमदुदु, मददा यमदुदु, मुतहाना में भी लिखा है, जज़ाकल्लाहु खैर। यमदुदु। अच्छा, अब ये जो है ना यमदुदु, ये ज़रा सकील है, बहुत मुश्किल है इसको अदा करना, ठीक है? तो जो सर्फ़ी हैं, जो वर्ड्स तैयार करने में जो हमें गाइड करते हैं उसूलों से, वो कहते हैं कि ये बड़ा अजीब-सा बन रहा है, यमदुदु, यानी उ 2 बार आवाज़ आ रही है। तो कहते हैं नहीं, 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 इसको अब कुछ करना होगा। वो क्या कहते हैं?
अच्छा, एक काम करें आप जो पहला दाल है ना, इस पर जो हरकत है, जी हाँ, जवाब तो देखिए सब माशाल्लाह सबको ही पता है रुकैया, लेकिन समझने की जरूरत है कि क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि ये जो है यम दूदू, इस पर जो दाल पर जो पेश थी वो आप मीम जो साकिन इसको दे दें, और इस दाल को क्या कर दें, साकिन, इस दाल को आप साकिन कर दें और अगले वाले दाल को वैसे ही छोड़ दें। यानी एक हर्फ अपने हरकत को पिछले वाले हर्फ को दे देगा। ये यम दूदू से क्या बन जाएगा, यमुद दू, यमुद दू, और इसकी फाइनल शक्ल क्या बनेगी, य मु, और दाल पर शद्दा आ जाएगा, यमुद्दू, यमुद्दू। तो ये इदगाम ही है, बस मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया आपको कि ये माजी मुजारे की शक्ल यमदुदू से यमुद्दू बन जाएगा। ठीक है, तो ये सबके लिए आप लोगों को याद रखना है, यमुद्दू। और यही हम पकड़ के चलेंगे। याद रखें, हमने क्या डिसाइड किया है, जब तक हमें ये महसूस ना हो कि हमें खोलने की जरूरत है, हम नहीं खोलेंगे। अब ये मेरा यमुद्दू बन गया। अब आप मुझे बताएं कि अगला जो है फेल मुजारे में क्या बनता है, यमुद्दू के बाद क्या बनता है, यम यफ आलू, यफ आलू के बाद क्या बनता है, कौन सा सीगा बनता है? नहीं नहीं, रुकैया, यमुद्दा नहीं, यफ आलू के बाद कौन सा बनता है? फेल मुजारे में यफ आलू के बाद जो अगला सीगा है वो कौन सा रहता है? यानी जवाब सब दे रहे हैं, यमुदानी। यफ आलानी, यफ यफ आलानी से ये क्या बनेगा, यमुद, यमुदानी। यमुद्दानी। वेरी गुड, यमुदानी। यमुद्दानी, क्योंकि हमने वही ये बना क्यों लिया हुआ? ना, यमुद्दू। यमुद्दू कैसे? जी, ये यमुद्दू कैसे हुआ? नहीं, यमुद्दू यानी वो यानी हम तो यफ आलू कहते हैं ना, यफ आलू से यफ लानी, यानी वो आखिरी हरकत तो पेश से जबर बन जाएगी ना, यफ आलानी में। तो वो इसमें तो फा जो करना है ये तो साकिन है ना, तो फा, ये फा पेश कलिमा कैसे आ गया? साकिन, फा कलिमा कहाँ साकिन है, फा कलिमा तो पेश है ना, मीम है फा जैसे कलिमा। जी, नहीं अगर नहीं, मुजारे का सीगा देखें तो हाँ, तो हमने हमने क्या किया है, देखिए आपको ये चीज समझना होगा, यही तो यहाँ पर सारा खेल है ना। असल है हम्म। यफ अलानी, यफ अलानी। ठीक है, इसको अगर आप इस पैटर्न पर रखें तो ये क्या बनेगा, यमदूदानी। अगर जी, इसको हूबहू रखें तो ये क्या यमुदानी। बनेगा, यमदूदानी। दानी। अब ये, अब इधर भी तो इदगाम का कायदा लगेगा ना, ये जो यमदूदानी है तो वो कहेंगे इस पेश को आप इसे दे दें और इसे साकिन कर दें, तो ये क्या बनेगा, यमुदानी। और फाइनल शक्ल इसकी क्या बनेगी, यमुदानी। देखिए नहीं बना, समझ आ रही। यही बना ना। तो असल क्या है, असल है कि पहला सीगा आपने तय करना है कि यहां पर कौन सा कायदा लगेगा, उसके बाद सिर्फ आखिर में आपको सिर्फ जमीर लगाना है और कुछ भी नहीं है। सही नहीं समझ आ रही, जो कायदे है ये समझ नहीं आ रही। कौन सा कायदा नहीं समझ में आया, ये जो कौन सा कायदा? यमुद्दू आपने किया ना, यन शुरू जैसे होता है ना, तो यमुद्दू आपने जो किया हम्म, ये समझ नहीं आ रही ना। यम दुदू होना चाहिए, तो ये क्यों? तो यही तो मैं कह रहा हूं, यहां पर रूल जो है वो ये कहता है कि यहां पर इदगाम होगा, क्योंकि ये बोलने में मुश्किल है, यम दुदू मुश्किल है बोलने में, तो वो जो सरफी है वो कहते हैं कि यहाँ पर एक कायदा आपको लगाना पड़ेगा, इदगाम का कायदा। इस पर क्या होगा, जो दाल है, ये जो दाल था जो मुतहर्रिक था, हरकत मौजूद थी इसमें, ये अपनी हरकत को पहले वाले मीम को दे देगा। ठीक है, और ये खुद साकिन बन जाएगा, अपनी हरकत को गवाकर ये साकिन बन जाएगा, यम मुद दू। और एक साकिन अगर हो और उसके बाद मुतहर्रिक हो तो उसे शद्दा की फॉर्म में लिखा जाता है ना, यमुद्दू। ये कायदा मुजाफ में होता है? ये सिर्फ मुजाफ में होता है, ये इदगाम का जो कायदा है ये मुजाफ में होता है, जब दोनों एक जैसे हर्फ आसपास आ जाए ना, तो ये इस तरह किया जाता है सर्फ में। ये कायदा है, यानी इसमें ये जो सर्फ है ना, ये मैथ की तरह है,
इसमें जो कायदा है उसको आपको अप्लाई करना है, ये नहीं पूछना कि ये कायदा क्यों लगाया गया है। ठीक है, सही सही। ये फार्मूले जैसे होते हैं तो इसी हाँ तरह बस से। फॉर्मूला है, ये सारा फॉर्मूला है। जो भी आप किसी भी उस्ताद से पूछ लें, उलमा से पूछ लें, सर्फ सारा फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, आप उस फॉर्मूला को अप्लाई करें, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया यमुद्दू, यमुद्दू। ठीक है, यमुद्दू। अच्छा, इसी तरह यफअलानी से यमुद्दानी। यहां तक क्लियर है? जी। अच्छा, अब अगला क्या बनता है? यमुद्दूना। यमुद्दूना, यमुद्दूना। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना क्लास में, तो हाथ रेस करें या फिर बताएं कि नहीं समझ में आ रहा है। इसमें कुछ है नहीं एक्चुअली, बिल्कुल सीधा साधा मैथ है, फॉर्मूला है। जी, यमदुदूना था उम्मताहा, ये यमदुदूना था, यमदुदूना से यमुद्दूना बन गया ये। मेरी बात समझ में आ रही ना उम्मताहा? आपने आपने लिखा है यम ददूना, ये हाँ, ये यमुद्दूना है। हाँ हाँ, मैं गर्दान ही बता रहा हूँ। गर्दान, ये तो जाहिर है कि गर्दान ही है ना, ये तो पैटर्न है जो मैं बता रहा हूँ आपको। जी, यानी जमीर के साथ ये क्या तैयार होकर बनेगा। देखिए, कोई इतना बताता नहीं है, आपको फायदा बता दिया जाएगा और फिर वो आपको चार्ट दिखा देंगे, आपको खुद समझना है कि क्या हो रहा है यहाँ। मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि जो है ना वो वक्त जाया हो रहा है, मैं सिर्फ सीधे सीगे बता दूं, तो मैं वो भी कर सकता हूँ इंशाल्लाह। नहीं सर जी, आप सही बता रहे हैं, आप बताएं। ठीक है, ओके, अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब अगला आ जाते हैं, यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलूना। अगला क्या है? तमुद्दु। हाँ, तफ़अलु आता है अगला, औरत के लिए। तफ़अलु से तमुद्दु, यमुद्दु से तमुद्दु। फिर अगला क्या बनेगा? तमुद्दानी। तमुद्दानी। यफ़अलानी, तफ़अलानी से तमुद्दानी। और अगला, अगला होता है यफ़अलना, यफ़अलना। तो ये क्या बनेगा? यमदुदना। हाँ, अब यहां पर मुश्किल आ जाएगी। अब यहां पर यफ़अलना से यम यम दुदना होगा यहां पर। क्यों? क्योंकि अब हमें दाल को साकिन दिखाना है। यहां पर हम यमुद्दुना नहीं कर सकते, यमदुदना करना होगा हमें। क्यों? क्योंकि इस दाल पर साकिन हमें चाहिए। यफ़अलना, यफ़अल, लाम जो है वो साकिन है। आसमा, इमरान, आपको समझ में आ रही है ना बात भी मेरी? यहाँ पर जो है ओरिजिनल जी शक्ल है वही आएगी, यफ़अलना से। बाकी क्लास में जो है वो भी बताएं अगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यफ़अलना, ठीक है, यफ़अलना। अच्छा, अगला, अगला क्या होता है? अगला भी तफ़अलु ही होता है, तमुद्दु। यहाँ पर कुछ नहीं करना है। फिर इसी तरह अगला तफ़अलानी, और इसमें तफ़अलूना है ना, तो तमुद्दूना, तमुद्दूना, तफ़अलूना, तमुद्दूना। ठीक है ना, तफ़अलूना, तमदुदूना, तमुद्दूना। जैसे यफ़अलूना से यमुद्दूना बना था, तफ़अलू से तमुद्दूना बना। कोई इश्काल, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी गड़बड़? देखिए, अगर सीगा याद नहीं है फिल मुजारे का, तो उसका मैं जो ना वो नहीं कह सकता। अगर शायद कि ये रिवीजन के तौर पर भी आप ले लें, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जिसको ये सीगे याद हो फिल मुजारे के, तो उसके लिए ये मुश्किल नहीं है। मैं आगे बढ़ूं? बहुत सन्नाटा है, सब साइलेंस है। जी सर। ठीक है, अगला। अच्छा, अब अगला क्या है? रुक जाए, मैं इसमें और इसमें डालता हूँ।
सॉरी। अच्छा, अब अगला आता है यहाँ पर, ये वाला मैं ब्लैंक कर देता हूँ। अच्छा, अब अगला क्या आता है? तफ़अलीना। याद है ना आप लोगों को? तफ़अलीना, तफ़अलीना, तफ़अलीना क्या बनेगा? तमुद, तम तमुद्दीना। तमुद्दीन हाँ, से तमुद्दीना, तमुद्दीना। अच्छा, इसमें तफ़अलीना से, पेशीनिया को कहते हैं। हाँ तमुद्दीन। तमुद्दीना। उम्मतहा आप 2 बार दाल लिख रही हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, कि ये तमुद्दीना बनेगा, तमदुदीना नहीं बनेगा, तमुद्दीना। मद्दा यमुद्दू, यमुद्दू से तमुद्दीना, 2 बार दाल नहीं आएगा इसमें, तमुद्दीना। अच्छा, अगला तफ़अलानी होता है, आपको याद होगा, फीमेल 2 अगर हो तो, मुखातब तमुद्दानी हो से तो। हाँ, और ये वाला यमदुदना से तमदुदना, 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 ठीक है ना? तमदुदना, तफ़अलना से तमदुदना। अच्छा, अब एक और रह जाता है जो 2 के लिए आता है। मैं अभी पूरा एक चार्ट उसको कर दूंगा, बस 1 मिनट। अच्छा, अब क्या जाता है? अफ़अलु, अफ़अलु, अ मुद्दु, मद्दा यमुद्दु, अमुद्दु, अफ़अलु। और ये जो दोनों हैं, ये क्या बनेगा? नमुद्दु। नमुद्दु। वेरी गुड, नमुद्दु, नफ़अलु, नमुद्दु। यहां तक अगर मेरी सारी बात समझ में आई है तो मुझे बताएं, फिर मैं इसको एक चार्ट के फॉर्म में आपको दिखा देता हूं कि हमारे पास क्या बचा। एक मिनट। देखें, अभी ये आपका चार्ट आपके सामने है, जिसे स्क्रीनशॉट लेना भूलिएगा। नहीं, मैंने कहा था दाल को खोलकर कब लिखेंगे? जब हमें जरूरत होगी तब। तमुद्दीना में मेरे पास कोई जरूरत नहीं है इस दाल को खोलने की। सिर्फ 2 जगह जरूरत पड़ती है इसमें, पूरे सिगे में सिर्फ 2 ही जगह ऐसे हैं जहां पर हमें खोलना पड़ता है, यमदुदना और तमदुदना, फेल मुजारे में। और कहीं पर भी हमें खोलने की जरूरत महसूस नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्लियर है यहां तक? भैया, अच्छा, अगर ये हो गया तो मैं आगे बढ़ूं, सबके लिए अगर क्लियर है तो। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बहुत साइलेंस है, कुछ लोग तो बिल्कुल साइलेंट है। शहनाज, आशिया, आशिया, आप आसिया हैं? मुझे नहीं पता ये कौन है। और आफरीन भी साइलेंट है, पता नहीं चल रहा मुझे। ओके, ठीक है, चलिए। तो अब क्या रह जाता है? अब हमारे पास क्या रह जाता है? फेल अमर। फेल अम्र, वेरी गुड। तो अब हम अपने कायदे के हिसाब से चलते हैं, ठीक है? तो हमें सबसे पहले क्या लेना है? कोई हमें बता सकता है फेल अम्र बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फा कलमा साकिन करना पड़ता है। मुजारे की अलामत को मतलब हटा के फिर उसके बाद साकिन करते हैं। तो पहले मुजारे का लिख लेते हैं। हमने मुजारे क्या बनाया था? यम मुद्दू, है ना? यमुद्दू, यमुद्दू। अब इस यमुद्दू से सबसे पहले हम क्या करेंगे? मुजारे की अलामत मुजारे की सकून अलामत को, करेंगे ना या या हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, साकिन भी कर सकते हैं। तो पहले मुजारे की अलामत को हटा दिया हमने, तो क्या बचा? मुद्दू।
फिर और क्या करेंगे? फिर साकिन करेंगे ना इसको। अच्छा, हमने साकिन कर दिया, ठीक है, यानी हमने इसकी हरकत को हटा दिया। लेकिन अब यहाँ पर तो मसला हो गया ना, यानी ये था जी, इस तरह, तो ये साकिन। था तो इस तरह तो ना, ये था इस तरह, हमने एक क्या कहा, लास्ट वाले हरकत को साकिन कर देंगे, तो ये तो अब इस तरह बन गया, मुद, मुद, है ना। अब हम इसको इसको इस तरह नहीं रख सकते, ठीक है, अब इसको इस तरह नहीं रख सकते, तो अब क्या करें हम? तो जो सरफी है वो कहते हैं कि अब आपके पास इख्तियार है, आपके पास इख्तियार है, आप इस वाले दाल पर कोई भी हरकत बरकरार रख सकती हैं। आप चाहें तो इसे मुद्दा भी कह सकती हैं, आप चाहें तो इसे मुद्दू भी कह सकती हैं, आप चाहें तो इसे मुद्दी भी कह सकती हैं। यानी आप इसको किस तरह लिख सकती हैं, मुद्दू, या फिर मुद्दा, या फिर मुद्दी, आप तीनों तरह इसको लिख सकती हैं। मतलब तशदीद लाजमी आएगी, उसके अलावा अल्लामा जो मर्जी लिखे। बिल्कुल, आपके पास इख्तियार है कि, लेकिन आपको उसको एक हरकत जरूर देना है, अम्र में आपको इसे हरकत लाजिमन देना है। जी, मतलब दो साकिन कभी भी नहीं आ सकते, चाहे शुरू में हो या एंड में। हाँ बिल्कुल, दो साकिन, साकिन को आप पढ़ नहीं सकती ना, आप उसको इस तरह नहीं छोड़ सकती। जैसे हमजा साकिन आया था तो दो साकिन आ गए थे, तो फिर एक की अलामत को ये नहीं सेट करना। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो एक बात हो गई। अच्छा, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये भी कायदा है, ये तो कायदा है, बिल्कुल, असमा इमरान, ये कायदा है, ठीक है। अब इसकी असल हरकत, असल जो सूरत थी, इसको भी आप गौर करें। ये था ना इसका असल सूरत, तो ये थी ना इसकी, यम दूदू, फेल मुजारे की असल सूरत क्या थी, यम दूदू थी ना। जी सर। ठीक है, अगर हम इस पे ओरिजिनल कायदा अप्लाई करते तो ये क्या बनता? आम दूध, ऐसे ही बनता। यानी हम पहले इसको गिरा देते, ठीक है, और फिर इस तरह बनता, और फिर लास्ट पर सुकून कर देते, यही ना। जी। और फिर हमें बोलने में दिक्कत होती, तो हम क्या करते, हमजतुल वसल लाते, ओ सॉरी, हम हमजतुल वसल लाते, और ये क्या होता, आम दूध। दुद, यानी इस पर पेश के साथ पढ़ते, दुद, क्यों? क्योंकि तीसरे वाले लेटर पर पेश है, पेश है। इसलिए इसको पढ़ते जी। दुद। तो यहां पर याद रखें, फेल मुजाफ में अम्र का जो पहला सीगा होता है, इसमें आपके पास इख्तियार होता है, आप चाहें तो इसे मुद्दू, मुद्दा, मुद्दे भी पढ़ सकती हैं, और अगर आप चाहें तो इसे उमदुद भी पढ़ सकती हैं, आप दोनों तरह कर सकती हैं, ठीक है। इसकी मिसाल आपको देखना है, मिसाल देख लें, सूरह यूनुस आयत नंबर 88, ठीक है, कि अगर आप लोगों में से कोई इसका तर्जुमा पढ़ सकती हैं तो मुझे पढ़कर बताएं। सूरह यूनुस आयत नंबर 88, जो भी आप लोगों में से करना चाहें। डॉक्टर। जी, कौन करेंगी आप लोगों में से इसका तर्जुमा? सूरह यूनुस आयत नंबर 88, जिसके लिए भी पॉसिबल, अगर नहीं है तो फिर बता दें, तो फिर मैं आपको पॉइंट जो है वो बता देता हूँ।
कोई करना चाहेंगे आप लोगों में से? ओके, तो मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक दुआ है, रब्बना इत्मिस अला अमवालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा फोकस है कि वशदुद अला कुलूबिहिम, कि उन पर, उनके दिलों पर गिरह डाल दे या उनको तंग कर दे। उशदुद, यहाँ पर लफ्ज था शीन दाल और दाल, इससे अम्र के लिए यानी हुक्म के लिए क्या आया? उशदुद, उशदुद। लेकिन यहां पर हम अगर चाहते तो हम इसे शुद्धा या शुद्धि या शुद्धू भी कह सकते थे, लेकिन यहां पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा? उशदुद, उशदुद, उशदुद। जैसे उमदुद हमने किया था, उमदुद से उशदुद। देखें, इसमें भी शीन दाल दाल, इसमें भी मीम दाल दाल, तो एक जैसा पैटर्न है ना, उमदुद उशदुद। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? जी सर। ठीक है, बारकल्लाह। अगली आयत देखें, सूरह जारियात आयत नंबर 50। फफिर्रू इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ दौड़ पड़ो। फिर्रू लफ्ज था यहां पर फा, रा और रा, फरार जिससे होता है ना, भागना दौड़ना, उसी से है ये फर्रा, फर्रा या फिर्रू। तो इससे इस यहां पे ये है असल में फा, ये बाब दरबा से आता है, बाब फरारा यफ री रू, दरबा यदरिबू। तो ये क्या बन जाएगा? माजी इसका बनता है फर्रा, इदगाम करके, और इसका जो मुजारे है वो क्या बनेगा? यफ, ये रा अपनी हरकत किसको देगा? फा को देगा,